अनुराग ढांडा, ये 10 लाख रुपए का मुआवजा, फिर 30 लाख रुपए और उसे देने से इनकार कर दिया और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। सच कह रहे हैं ये इंपॉर्टेंट। ए के वाजपेयी, एक मिनट। देखिए, अगर वाजपेयी जी किसी केस का स्पेसिफिक एग्जाम्पल दे दें, डिटेल्स दे दें, तो मुझे नहीं पता, मेरी जानकारी में ये नहीं है। मैं उसका कारण बता देता हूं। क्योंकि हमारी सरकार के अंदर मैनुअल स्क्वेंजिंग दिल्ली के अंदर पूरी तरह से बंद हो चुकी है। 200 ऑटोमेटेड मशीनें दिल्ली के अंदर हैं जो दिल्ली के हर कोने में सीवेज की टेक्निकली मशीन के जरिए सफाई करती है। सरकार ने बंद कर दिया। एक मिनट अनुराग, मैं नेहरू प्लेस मार्केट में था अभी 3 दिन पहले ही। मैं एक और कार्यक्रम कर रहा हूं दिल्ली का, चौधरी, वहां पर मैनुअल स्कैवेंजिंग हुई। मैंने शुरुआत में ही, मैं खाना भी खाता हूं वहां पर, खाने का जायका भी ले रहा हूं और राजनीति का भी। उस दिन मैंने थोड़ा सबका जायका खराब किया था। मैनुअल स्कैवेंजिंग हो रही थी, आपके रोल्स पर नहीं है। मैंने स्पेसिफिकली यही पूछा था, आप दिल्ली सरकार के कर्मचारी हो? नहीं जी, प्राइवेट कंपनी का हूं। आपने आउटसोर्स कर दिया है, ठेके पर कर दिया है, और वो ठेकेदार मैनुअल स्कैवेंजिंग करवा रहे हैं। कि आप चतुराई कर रहे हैं? नहीं संदीप जी, नहीं। मैं वही, फिर मैं आपको कोई दस्ताने, कोई मास्क, कोई टोपी, कुछ नहीं थी। 200 मशीनें दिल्ली। अगर कोई ऐसा दिल्ली के अंदर प्राइवेट भी कर रहा है, अगर कोई ऐसा दिल्ली के अंदर सरकार के लिए कोई काम कर रहा है वेंडर, तो वो सजा का अधिकारी है। दिल्ली की सरकार की जो मशीनें हैं, 200 मशीनें, उनसे सफाई होती है। इस काम को आउटसोर्स नहीं किया गया है। इस काम को आउटसोर्स नहीं किया गया है संदीप जी। अगर कोई कहीं पे कोई वेंडर अगर कर रहा है तो वो सजा का अधिकारी है। मैं तो आंखों देखी और मैंने खुद रिकॉर्ड किया है, कैमरे में कैद है वो सारी तस्वीरें। मैंने भी 6-7 महीने पहले निजामुद्दीन, जहां मेरा कार्यालय है, उसके नीचे हो रहा था। मैंने उसकी वीडियो खींची, उससे बकायदा आपकी तरफ सवाल पूछे और वो वीडियो डाली बकायदा। कैसी बातें कर रही हैं? मतलब देखो, पाक साफ कम कई जगह तो। अच्छा, एक चीज वैसे बताइए, दिल्ली में मैनुअल स्कैवेंजिंग नहीं होनी चाहिए, बिहार में क्या ऑटोमेटेड है सब कुछ? सरकार है आपकी। आपने वही बात कर दी कि ये विशल ब्लोअर को भी आपका होगा जी, उनकी क्यों नहीं पकड़ रहे? उत्तर प्रदेश में हो रही? नहीं, मैं वो जो जहां भी हो रही है, यमुना बड़ी प्रदूषित है, तो यमुना का मतलब दिल्ली, हरियाणा में यमुना का पानी बिल्कुल अविरल है, वो अमृत है। और उत्तर प्रदेश में भी अमृत है, बस जहर दिल्ली में है। दिल्ली में तो है ही जहर ना। अच्छा, और दिल्ली में तो है ही जहर। उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में कई जगह है। कुंभ में डुबकी की चुनौती देते हैं योगी आदित्यनाथ, यमुना में डुबकी मार लेंगे? देखिए, हम उनकी वकालत नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अच्छा। गलत काम को गलत कहेंगे। अब ये बिजली की बड़ी बातें कर रहे हैं, माफ करना, परसों ही मैंने बिजली का बिल मंगा के स्टडी कराया। 17 रुपए यूनिट देते हैं हम लोग बिजली का बिल, और उसमें एक क्लॉज क्या है, बड़ी गंभीर, आप सुन के हैरान हो जाओगे। डेसू हुआ करती थी 90 के आसपास, जो दिल्ली की सप्लाई थी, तो उन्होंने बेच दी, आउटसोर्स करके एनडीपीएल कंपनी बनाई सरकार की। उनके कर्मचारियों की पेंशन का पैसा हमारे बिल में लग के आता है। पूछिए इनसे क्या क्लैरिफिकेशन है। और 200 यूनिट बिजली फ्री? मैं 200 की बात नहीं, 200 दे रहे हो आप, ठीक है। अब उस पर तीसरा पॉइंट भी है, जरा सा। अरे भाई, 2 आदमी बैठे हुए हैं, चलो ठीक है, अभी बहुत टाइम, चलो ठीक। पर ये वादा तेरा वादा, जो जीतेगा वही जो देगा ज्यादा, हम उस तरफ जा रहे हैं क्या? बाकी चीजें तो छोड़िए अभी विजय। तो उस रास्ते पर चल रही हैं, जा नहीं रहे हैं, अब तो चल रहे हैं, और उसमें कोई यू टर्न भी नहीं है। कोई यू टर्न नहीं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी सरकार, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इनसे पीछे हटने की हिम्मत कर सकती है। अभी जो महेश जी की पार्टी रेवड़ी कह रही थी, आप पता नहीं अभी तक रेवड़ी चला रहे हैं, उन्होंने भी रेवड़ी बंद कर दिया उसको कहना। वैसे भी अब सर्दी खत्म, अब जन कल्याण हो गया, ये रेवड़ी बांटना जन कल्याण का काम हो गया। तो इसलिए उन योजनाओं को पूरा होना है कि नहीं होना है, लेकिन वादों में एक से बढ़कर एक वादे करने, आपसे बढ़कर आगे जाना है। वो 21 से 25। प्रशांत मालवीय हैं, वो कहते हैं हमने फिल्मों में देखा है कि जमींदार किसानों की फसल लेते थे, फिर खाने के लिए मुफ्त खाना दे देते थे। अब सियासत उसी रास्ते पर है। बिल्कुल ठीक तरीके से उन्होंने स्पेसिफाई सरल भाषा में, सरल भाषा में ये बात की है कि भाई आपसे ही पैसा लेकर आप ही को वो देना है, और वो भी पूरा नहीं देना। जब हमारा ही पैसा तो हम कर लेंगे ना अपने आप। उस पे एहसान जताना है, जमींदारा दिखाना है, जमींदारी। तो वो एहसान दिखाने से आप पर ये रहता है कि हाँ, ये काम अच्छा हो रहा है, राम राज्य की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो ये सरकारों का, पॉलिटिकल पार्टीज का, और मैं कह रहा हूं ये इलेक्टोरल ब्राइब, इस शब्द को क्यों नहीं हम लोग रोज इस्तेमाल करें? हाँ, रिश्वत है, ब्राइब है, मैं इसको इलेक्टोरल ब्राइब पर इसके अंदर एक फाइन लाइन भी है क्या विजय, कि देखिए
कुछ ऐसे तबके हैं, और ये कड़वी हकीकत है 78 साल की आज़ादी होने के बावजूद भी, कि लोग सक्षम नहीं है। उनको तो देंगे, उनको सरकार देंगे। का काम होता है ना, बिल्कुल उनको वेलफेयर स्टेट है ना हम, वेलफेयर पर ये सब कुछ घालमेल कर दिया इसको सब कुछ घालमेल कर दिया। उसकी जो लाइन होनी चाहिए, फाइन लाइन, उसको आपने वो कर दिया, और धुंधला उसकी कर दिया। परिभाषा नहीं देंगे। उसकी महेश परिभाषा वर्मा बता नहीं पाए जरूरतमंद छात्र की परिभाषा क्या है। नहीं, जरूरतमंद वो हिसाब चुनाव के बाद तय करेंगे ना, अच्छा, ये कैसे तब- करना है, तब- क्या नहीं करना है। जो पार्टी दूसरी कर रही है, अभी जैसे आपने सीवर वाली बात, छात्र जरूरतमंद होंगे और 70 साल से ऊपर जरूरतमंद को ही और फिर पैसे जैसे देंगे बीमा अनुराग का, या भाई- सबको दे देंगे। हाँ वही बात है। और अनुराग जी ने कहा कि ये अभी स्कीम चालू किया है अम्बेडकर वाली दलित योजना वाली, ये तो 2020 में भी की थी, शायद अनुराग जी को पता होगा। उसी योजना को 5 साल में 5 छात्र 5 साल में 5 छात्रों को, दलित छात्रों को दिया है पैसा। और ये आम आदमी पार्टी की बात नहीं, सबका वही हाल है। जैसे अभी आपने स्वच्छता अभियान बात की, उज्ज्वला योजना की बात की, तमाम पार्टियों के साथ परेशानी यही है कि वो वादे इतने कर देंगे, और अभी आप कहेंगे, महेश जी कहेंगे कि भाई आप पैसा कहां से लाएंगे। आपने पूछा आप कहां से लाएंगे, हाँ, और उधर पूछेंगे अपना, हम कर देंगे जी इंतजाम। तो इसलिए वो केवल दुविधा यह है कि आप ज्यादा से ज्यादा वादा कैसे कर सकते हैं। बड़े से बड़ा पोस्टर बनाएं, बड़े से बड़े अच्छे से लाइट चमकाएं। अब जब सीवर वन की बात करेंगे तो 20 राज्यों में क्या चल रही है, ऑटोमेटेड है क्या सफाई? ऑटोमेटिक, ये उस सवाल का जवाब नहीं दिया। भाई दिल्ली में आपकी संवेदनाएं कुलाचे मार रही हैं, तो बिहार में क्यों नहीं मारती? वहां भी मारेगी, 20 राज्यों में वहाँ है, भी मारेगी। 20 राज्यों में। 2005 से सरकार है, वहां भी मारेगी, लगातार। वहां भी उठाएंगे इस मसले अच्छा, को। और वहाँ अब उठाएंगे। डेवलपमेंट तो इशू ही नहीं रह गया ना। आप सोचिए पूरे इलेक्शन में डेवलपमेंट इशू नहीं है, दिल्ली की बेहतरी का कोई इशू नहीं है, केवल फ्री में जो कंपटीशन है फ्री पीस का, वो और चल रहा यहाँ है। एक ऑल्टरनेट कोई डिस्कोर्स भी, विमर्श करने को कोई तैयार नहीं है, सबकी मजबूरी है। सब वो कोल्हू के बैल बने हुए हैं। भाई केजरीवाल ये दे रहा है, कहीं हमारा सत्यानाश ना हो जाए। ये वोट जिताऊ फॉर्मूला हो गया है क्या, कि भाई फ्री में दे दो, तो अब असल मुद्दे होंगे ही नहीं। लाओ, तुम इतना दोगे तो लाओ, मैं इतना दे देता हूं। एक कहावत है ना, कौवा कान ले गया, हाँ, तो पब्लिक कान नहीं टटोलती, कौवे को देखती है। हाँ, तो दिल्ली में यदि आप सड़क देखोगे तो लाभ नहीं देख पाओगे। तो हम सब ने क्या दिया कि लाभ दिखाना शुरू कर दिया। एक लंबी लिस्ट, जैसे राशन की दुकान पे पहले टंगी रहती थी, चीनी, चाय, गेहूं, चावल, तो लाभार्थियों के लिए लाभकारी योजनाओं की एक लिस्ट टांग दी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी। मैं तो इसीलिए कहा, एक बार मैंने अंतिम संस्कार का जिक्र किया था, इस बार मैं तो पुनर्जन्म पे भी अब आने पे उससे मजबूर आगे हो बढ़ गया। गए हैं। हाँ, पुनर्जन्म का भी मैं आपको संदीप भाई ठेका ले लेंगे। दो उदाहरण देता हूँ। हाँ। मध्य प्रदेश में 90 के दशक में दिग्विजय सिंह जी की तरफ से मुफ्त योजना शुरू की गई कि 5 हाउस पावर तक के मोटर को किसानों को बिजली का बिल जमा नहीं करना होगा। 10वें साल यानी 8वें साल में वहाँ का किसान और वहाँ की जनता हाथ जोड़ के खड़ी हो गई कि आप हमसे पैसा लीजिए और हमको बिजली दीजिए। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य बना जहाँ बिजली आने का टाइम तय हो गया था कि 24 घंटे में 2 घंटे बिजली रहेगी, 1 घंटे दिन में, 1 घंटे रात में। दूसरा राज्य तमिलनाडु, जब जयललिता वहाँ चीफ मिनिस्टर बनी तो अम्मा की रसोई चली, 5 रुपए में भरपेट भोजन। चेन्नई के मेरे मित्र थे, उन्होंने बताया कि आधे से ज्यादा चेन्नई की रसोई बंद हो गई है। एक परिवार 20 रुपए में 1 टाइम भोजन करता है, 20 रुपए में 2 टाइम भोजन करता है। यानी रसोई प्रथा तक खत्म कर दी गई थी। तो आप ये मान के चलिए, जो एक लंबी लिस्ट यहाँ टंगी हुई है तीनों राजनीतिक तो दलों को। कैंटीन तो अब बीजेपी भी यहाँ पर कह रही है ना, 5 किलो अनाज दिया ही जा रहा है, 5 रुपए में अब थाली भी दी जाए। मैं कह तो रहा हूं आपसे कि जो भी मुफ्त की योजनाएं हैं वो आत्मनिर्भर भारत को विकलांग बनाएंगी। ईश्वरदास कुंडल हैं, ये पिछला सवाल लीजिएगा, वो दिल्ली वासी ही हैं। वो ये कह रहे हैं, देखिए बहुत ही अहम सवाल है इनका, जनता कंफ्यूज हो गई है, किसके वादे पर भरोसा करे। अब असल सवाल, मतलब यहाँ झारखंड में हेमंत सोरेन जो दिक्कत में दिखाई दे रहे थे, 81 में से 56 सीट जीत जाते हैं। मैया सम्मान योजना, जहां जीत गई महाविकास अघाड़ी लोकसभा चुनाव में, 48 में से 30 सीट ले गई, वहां वो महायुति 50-55 सीटें ही 288 में से ले पाई, 235 ले गई महायुति। लाडकी बहन योजना, तो जिसकी सरकार उस पर उसको इनहेरेंट एडवांटेज हो जाता है क्या, कि ये तो दे ही रहे हैं, दूसरे वाला आने के बाद दे या ना दे। अभी एक बड़ा सुंदर सवाल आया था कि जमींदार जो है किसान से पैसा लेके फिर मुफ्त अनाज देता है। महाराष्ट्र में लगान बढ़ा दी गई है। ये लाडली बहन योजना के तहत जो पैसा दिया गया है ना, तो अब वहाँ बस, टैक्सी और ऑटो का किराया बढ़ गया है। हाँ,
तो अब उसका बोझ किस पे? 67 लाख लोग उसमें से महिलाएं निकाल भी दी गई। तो 2,30,00,000 महिलाएं थी ना। तो जब तक आप कम नहीं करेंगे, जैसे मध्य प्रदेश में वो कह रहे 21 रुपए क्यों नहीं दे रहे, अरे 1250 रुपए देने में ही उनकी खाट खड़ी हो रही। हाँ। वही लग रहा कहीं बंद ना हो जाए। हाँ। 1,29,00,000 महिलाओं को दिया जा रहा है, 2100 कर दिया जाएगा तो क्या होगा? सवाल इस बात का है कि भ्रम और विश्वास, ये दोनों कसौटी पे हैं दिल्ली चुनाव में। छोटी सी बात एक है। महीन लाइन देखिए, ये फ्री जो मुफ्त वाला दे रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है आर्टिकल 38 में। ठीक है। लेकिन उसमें महीन लाइन क्या है? महीन लाइन ये जरूरतमंद। हाँ। जब हम जरूरतमंद कहते हैं तो बीपीएल। देखिए वाजपेयी जी संविधान में जो है व्यवस्था, नहीं वाजपेयी जी संविधान में वंचित समाज के लिए सामाजिक न्याय की व्यवस्था दी गई है। उसमें 38 में और भी है डायरेक्टिव तो जब वंचित समाज कौन सा? तो 81 करोड़ 35 लाख लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं। लकीर कौन खींच रहा है? आप ही की बात कर रहा हूं कि सारी पॉलिटिकल पार्टियों को, सरकारों को इस विषय पे सोचना होगा। इसीलिए मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। ग्रेट इंडियन सेल हर चुनाव से पहले, चुनाव में कुछ न कुछ वादे तो किए जाते हैं, पर ये सीधे सीधे जो विजय त्रिवेदी ने शब्द इस्तेमाल किया और हमें लगातार मीडिया में मेरे ख्याल से इसे करने की जरूरत है, ये विशुद्ध घूस, रिश्वत, ब्राइब दी जा रही है क्या वोट पाने के लिए? जनता जनार्दन आप हैं, सोचना आपको है, तय आपको करना है। आज सीधा सवाल में बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।